विवाद की वजह क्या है समझिए। विवाद की वजह है मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग, जिसका विरोध कर रहे हैं नागा, कुकी, आदिवासी लोग। जब अब जरा मणिपुर की भौगोलिक स्थिति जानिए। मणिपुर की राजधानी इंफॉल बिल्कुल बीच में है। यह पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहां प्रदेश की 43% आबादी रहती है। और पहाड़ों में रहने वाले ज्यादातर लोग नागा, कुकी, आदिवासी हैं। वहीं इंफॉल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज्यादा है और ये ज्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है, जबकि मणिपुर की कुल आबादी 38 लाख है। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं और 20 विधायक नागा, कुकी समुदाय से हैं। और यहां पर यह वजह यहां पर आती है। मणिपुर में अब तक क्या हुआ, आपको पूरी टाइमलाइन बताते हैं। वो इतिहास बता रहे थे, हम आपके सामने पूरा इतिहास रखते हैं। मणिपुर में अब तक क्या हुआ दिखाइए पीसीआर। क्यों यहां पर पीएम गुस्से में है और क्यों वो सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम, यहां पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या है सीएम। समझिए, 28 अप्रैल चुराचांदपुर में गवर्नमेंट लैंड सर्वे का विरोध होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम एक बंद बुलाता है 28 अप्रैल को। तुईबोंग इलाके में वन विभाग का ऑफिस इस दौरान जला दिया जाता है। कुकी, आदिवासी और पुलिस आमने सामने आ जाते हैं। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर का एकता मार्च निकाला जाता है। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विरोध हो रहा था। आदिवासियों के प्रदर्शन के खिलाफ मैतेई समुदाय खड़ा हो गया। 4 मई को चुराचांदपुर में सीएम की रैली में बने टेंट में आग लगा दी गई। घटना के बाद लगातार नागा, कुकी और मैतेई में संघर्ष हो गया। 2 समुदायों के बीच का संघर्ष राज्य में हिंसक बन गया। 18 मई को मणिपुर मामले में 0 एफआईआर दर्ज की जाती है। 4 मई का मामला, 18 मई को एफआईआर दर्ज होती है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत और 300 से ज्यादा घायल हुए हैं इस पूरे मामले में। देखिए, अब 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं इस पूरे मामले में। अब ये बीजेपी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है। निधि जी, आप बार बार बोलने की कोशिश कर रही थी, मैं नहीं आ पाया, मैं आऊंगा लेकिन सुनीता जी से एक रिएक्शन लेने के बाद। सुनीता जी, क्या बीजेपी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट पिछले कुछ सालों का, जिससे बीजेपी अभी पार नहीं पा रही है? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है, जिस तरह के हालात जो है पिछली सरकारों के बीच में बने रहे, उसमें अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली हमारी सरकार ने बहुत कोशिश की कि वहाँ पर शांति बहाली की कोशिश की। लेकिन ये जो मुद्दा एकदम से, जैसा कि आपने बताया कि जो एक विधेयक को लेकर वहाँ पर जिस तरह से उठा और उसके अंदर जो मैतेई और नागा, कुकी जो समुदाय हैं, उनका आपस में जिस तरह का जो हिंसक जो है, उनके बीच में जो है आपस में हिंसक घटनाएं हुई और मुठभेड़ जो आपस में हुई, उसकी वजह से ये सब जो है आपके सामने जो है एक एक करके घटनाएं आ रही हैं। लेकिन इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट में पहले के मुकाबले में जिस तरह से हमारे आदरणीय जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी हैं, उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर आपस में, चाहे हम अरुणाचल की बात करें, चाहे हम वहाँ पर मेघालय की बात करें, वहाँ पर जिस तरह से शांति बहाली की कोशिश की है, तो यहाँ पर ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर जिस तरह की हिंसक घटनाएं वहां पर हुई हैं, तो इसमें सच में जो है इसके अंदर अब जरूरत है कि कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप्स लेने की, कुछ ना कुछ ऐसे इसके अंदर निर्णायक जो है वो कदम उठाने की कि जिससे यहाँ पर ये इस तरह की हिंसक घटनाएं हैं जो रुक सकें। आप मानती हैं कि एक्शन लेना चाहिए? महुआ जी बहुत देर से बोलना चाह रही है। महुआ जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन पहले निधि एक्शन लेना चाहिए और एक्शन हो, उन दोनों में अंतर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा सरकार और भाजपा पार्टी के इंटेंशंस तो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि पिछले 77 दिन में अगर इन्हें एक्शन लेना ही होता, एक्शन ओरिएंटेड पार्टी होती, तो शायद ये ले चुके होते। और हमारी माननीय सांसद जी को मैं बड़े धैर्य से और बड़े शांति से सुन रही थी, समझ रही थी कि आखिर ये बोलना क्या चाहती हैं। पहले तो आप कहती है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं घूम के आप भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जहां आपकी सरकारें नहीं, उनका नाम आप बड़ी आसानी से ले लेती है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के और महिलाओं के जो अपराध है, महिलाओं के अपराध में जो लेकिन समय कम है निधि, मुझे ये बताइए क्या एक्शन होना चाहिए? 10 सेकंड में, समय कम है, जल्दी। क्या आप क्या चाहती हैं, क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, इट्स अ टोटल फेलियर ऑन द बीजेपी पार्टी। मणिपुर में जो अभी सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर को वहां संभाल नहीं पा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को तुरंत वहां इस्तीफा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आपका 20 सेकंड, आपको क्या लगता है क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन पे बाद में आऊंगी, पर मैं आपको एक और बस्ट करना चाहती हूँ भाजपा का झूठ। ये बार बार बोल रहे हैं पुराना वीडियो था, मीरा भाई चानू का वीडियो है मेरे पास 2 दिन पुराना,
वो अपील कर रहे हैं कि प्लीज प्रधानमंत्री जी मणिपुर को बचा लीजिए, पर ये डिनायल में है। सबसे पहला एक्शन होगा एक्सेप्ट करना, तभी सोल्यूशन निकलेगा। ये डिनायल में रहते हैं। ये आपको मैं बताऊं, 10 दिन पहले एक डॉक्टर का वीडियो आया मणिपुर से लीक होकर कि प्रधानमंत्री जी यहाँ दवाइयां खत्म हो गई हैं, दवाइयां भिजवाइए। समय भी 20 सेकंड खत्म हो गए प्रियंका। ओके, मैं महुआ मांझी के बीच में आ जाऊंगा। महुआ मांझी जी, 20 सेकंड, क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? जी देखिए, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा, यहाँ भी भाजपा। अगर एक मणिपुर जो कि 38 लाख की आबादी है, एक छोटा सा प्रदेश, ये नहीं संभल रहा है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि पाकिस्तान और चाइना से हमारे देश की सुरक्षा कर पाएगी ये सरकार? तो मुझे लगता है कि या तो आप मणिपुर का एक रोल मॉडल की तरह लें और इसको इमीडिएटली इसमें कंट्रोल करें। कैसे करेंगे ये आपका तंत्र जाने, लेकिन देश चाहता है कि आप अविलंब वहाँ शांति बहाल करें, और तभी आपको आने वाले दिनों में और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नहीं तो देश आपको पूरी तरह से नकार देगी, क्योंकि आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप हमारे देश की सुरक्षा कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।